अर्निंग प्लेटफॉर्म तो नहीं है, जी, ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफ़ॉर्म ये नहीं है। लेकिन उसको आप सीख के डिफरेंट वेज से अर्न कर सकते जी, हैं। बिल्कुल डिफरेंट वेज़ ऐसा ही से है। आप अर्न कर सकते हैं। एआई के आने के बाद गूगल एड्स में क्या डिफरेंस आया? आसान हो गया, मुश्किल हो गया? गूगल एड्स जो है वो फेसबुक, मेटा एड्स से तो बहुत ही कम बजट लेता है, ओके, लेकिन अगर आप ओके। मैनुअल यूज़ करें। गूगल एड्स में क्या की वर्ड्स का सिलसिला होता है? मुझे लगता है कहीं न कहीं एआई आपकी जो एक्सपर्टीज़ है उसको मिनिमाइज़ करता रहता है। मार्केटिंग के बारे में कम ज़िक्र किया जाता है, यूट्यूब मार्केटिंग है, उसके बारे में जो कम बात की जा रही होती है और ये गूगल एड्स मार्केटिंग या यूट्यूब या लिंक्डइन मार्केटिंग का क्यों नहीं ज़िक्र किया जा रहा होता आमतौर बहुत से लोग ये करते हैं कि वो बस ई-कॉमर्स स्टोर खड़ा कर दिया, अब उनको हायरिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है और अपना प्रोडक्ट सेल करना है और पैसे कमाने हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है और आप देख रहे हैं मेरा शो। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कई एपिसोड से मेरी कोशिश है कि वो बनाए पॉडकास्ट या जिससे लोगों को अवेयरनेस आ सके, लर्निंग हो सके। एंटरटेनमेंट को मैंने टेम्परेरी बेसिस पे थोड़ा साइडलाइन किया हुआ है अपनी पॉडकास्ट में और कोशिश कर रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन चीज़ों को शेयर करूँ। जिसमें मैंने खुद के भी काफ़ी एआई के कोर्सेज़ जो हैं वो भी इंशाल्लाह फ्यूचर में लॉन्च करने वाले हैं और चाहता हूँ यही हूँ मैं कि लोग आगे जाके एआई का ज़माना है तो एआई के कोर्सेज करें, एआई को समझें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सनल लर्निंग। खैर, आज जो हमने अपने गेस्ट को इनवाइट किया है, इनका नाम बड़ा डिफरेंट है और बड़े डिफरेंट आदमी भी हैं। कंजुल हसनात उनका नाम है। कैसे हैं आप कंजुल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएँ कैसे हैं? हाँ, ठीक हैं? बड़ा डिफरेंट नाम है यार आपका। जी, ये कितने जिसको भी मैं क्योंकि जब बताता हूँ मैंने बहुत सुना इसका डिफरेंट ही मतलब होता क्या है। है? इसका मतलब बेसिकली ट्रेजर ऑफ गुड डीड्स है, जिसको बोलते हैं नेकियों का खजाना। नेकियों खजाना, क्या प्यारा नाम है माशाल्लाह। ये जो है एफिलिएटेड मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं। तो ये क्या होती है एफिलिएटेड मार्केटिंग, थोड़ा-सा बताएँ मुझे? बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग एक ईज़ी टू ऑनलाइन अर्निंग है कि अच्छा। घर पे बैठे हुए बंदा जो है आराम हुँ, से अर्निंग कर सकता है। हुँ। एफिलिएट इन अ सेंस है बोला जाए ऐसे कि वो किसी और की प्रोडक्ट को खुद सेल करना और उसमें से ओके, कमीशन ओके, रखना, ओके, ओके, आई बेसिकली गॉट इट, आई ईज़ी गॉट टू इट। वर्ड ये है हुँ, उसका। हुँ, तो इसमें डिफरेंट ऑफ फील्ड्स भी आ जाती हैं, हुँ, लाइक जो है आप मार्केटिंग के हवाले से गूगल एड्स, सोशल हुँ। मीडिया आज और सॉरी टू इंटरप्ट यू, आज जो हमारा ख़ास हम चाहते हैं लोगों को अवेयरनेस आए वो गूगल एडसेंस मार्केटिंग के हवाले से है। तो वो कैसे मार्केटिंग होती है, ये क्या चीज़ होती है? क्योंकि ज़ाहिर है ये तो एक एफिलिएटेड मार्केटिंग एक बहुत वास्ट फील्ड है। ऐसा अगर ही है। हम उस पे टॉप और हमारी कोशिश होगी कि हम आपको बाद में भी इनवाइट करें, टॉपिक वाइज़ हम चीज़ों को डिफाइन करेंगे लोगों को, तो लोगों की लर्निंग आसान होगी। ये इंशाल्लाह। जो गूगल एडसेंस होता है वो क्या चीज़ होती है हमारे व्यूअर्स के लिए और इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? देखें, गूगल एडसेंस और एक होता है गूगल एड्स। जी। गूगल एड्स जो है वो एक बेसिकली मार्केटिंग बेस एक टूल है हुँ। जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को आज हम गूगल या एड्स के बारे में बात सॉरी गूगल एड्स से नहीं डिफरेंट चीज़ें आई विल टेक माय वर्ड्स बैक गूगल एड्स के बारे में बात करते जी, हैं। मैं उसी और हुँ, गूगल एड्स जो है वो बेसिकली मार्केटिंग बेस एक प्लेटफॉर्म है जी। जहाँ पे आप अपने बिजनेस की या अपने कोई भी पेज वगैरह की उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। हुँ, तो ये कोई पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि गूगल एड्स अर्निंग का प्लेटफॉर्म नहीं है। अच्छा, वो एक मार्केटिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म है ओके, कि जिसमें एडवर्टाइज़र अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकता है या सर्विसेज प्रोवाइडर जी, अपने सर्विसेज की जो है वो मार्केटिंग कर सकते हैं। जी, तो ये एक बहुत फास्ट वे है एक जी, अपने बिजनेस को या अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, यहाँ आप इसका यूज़ आप सोशल मीडिया पे भी कर सकते हैं, एसएमएम मार्केटिंग, वहाँ पे मेटा एड्स आ जाते हैं, तो वो भी सेम ही प्रोसीजर है दोनों का, ठीक, मेटा एड्स और गूगल एड्स का। बस ये है कि गूगल एड्स वास्ट रेंज रखता है, लाइक हुँ, वो यूट्यूब पे भी आपको वहाँ से दे देगा हुँ, और गूगल के जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो गूगल एड्स से कवर ईज़िली हो जाते हैं। ठीक, जबकि मेटा एड्स जो है वो सिर्फ़ इंस्टा, फ़ेसबुक यहीं तक ही है और गूगल एड्स में ये है कि सर्च इंजन है, डिस्प्ले एड्स हैं, वीडियो एड्स हैं हुँ, और ईमेल एड्स हैं उसके अंदर जिसमें जो है आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ कैंपेन्स आप चला सकते हैं गूगल एड्स के ऊपर। ओके। यानी ये तो तय हो गई कि ये ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफ़ॉर्म तो नहीं है, जी, ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफ़ॉर्म ये नहीं लेकिन है। उसको आप सीख के डिफरेंट वेज़ से अर्न कर सकते जी, हैं, बिल्कुल डिफरेंट वेज़ ऐसा ही से है। आप अर्न कर सकते हैं, लाइक हुँ, आप इसको इन अ सेंस एफ़िलिएट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं या कोई हुँ, अपना बिज़नेस कर रहा है, कोई अपना हुँ, प्रोडक्ट प्रमोट करना जी, चाहता है, आजकल हुँ, जैसे कि लोग शॉपिफ़ाई पे अपना स्टोर बना के अपनी जी, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हुँ, तो उनके लिए भी ये जो है एक फ़ास्ट वे है कि अपना बिज़नेस प्रमोट करने का। वो सर्च इंजन के थ्रू भी कर सकते हैं, डिस्प्ले एड्स, यूट्यूब एड्स, हुँ, मतलब सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं और अब तो एआई भी आ गया है, गूगल हुँ। एड्स के अंदर भी एआई है ऑफ़ कोर्स। एआई के आने के बाद गूगल एड्स में क्या डिफरेंस आया? आसान हो गया, मुश्किल हो गया?
देखिए एक तरह से आसान भी हो गया, बट हुँ। ये आसान उनके लिए है जो कि ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं गूगल एड्स के। ओके, एज़ अ ओके। बिगिनर्स के लिए एआई बहुत डिफ़िकल्ट है, ओके, क्योंकि सही उसमें जो है ना आपके पास मैनुअली चीज़ें नहीं होती। सही बात है। एआई पूरा ऑटो ले जाता है, तो उसमें जब ऑटो हो गई है तो वो खुद अपने हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज़ करेगा, अपने हुँ, हिसाब से उसको टारगेट करेगा और हुँ, वो ऑडियंस को देखते हुए टारगेट करेगा। तो सबसे पहली चीज़ इसमें एक्सपेंस आ जाता है, जो हुँ, कि बिगिनर्स या जो भी स्टार्टर बिज़नेस जो स्टार्ट कर रहे हैं, हुँ। वो उनके लिए एक्सपेंस हो जाता है। इसी हवाले से मैं कंटिन्यू करूँगा कि जो कोई भी जब गूगल एड्स का जब नाम सुनता है कोई, तो उसके दिल में एक डर हो जाता है कि यार गूगल एड्स बहुत महँगा महँगा कोई एक चीज़ होगी। एक आम लोगों हुँ। का माइंडसेट क्या है यही है। तो क्या कि जो गूगल एड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं? कोई नया स्टार्टअप कंपनी के लिए मुश्किल होता है? जैसे एक फेसबुक पेड मार्केटिंग होती है या कैंपेन चलाना होता है, वो रिलेटिवली थोड़ा अपने हिसाब से लोग चलाते हैं कि भाई ठीक है 10,000, 15,000, 20,000 की उन्होंने बजट बना हुँ। इसमें भी क्या इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन फेसबुक एड नहीं, गूगल एड? नहीं, नहीं, हुँ। गूगल एड्स जो है वो फ़ेसबुक, मेटा एड्स से तो बहुत ही कम बजट लेता है, ओके, लेकिन अगर आप ओके। मैनुअल यूज़ करें, ठीक, बात ठीक। वही है कि अगर आप एआई की तरफ उसको यूज़ करेंगे तो वो अपने हिसाब से बिड स्ट्रैटेजी लगाएगा, हुँ, अपने हिसाब से टारगेट ऑडियंस करेगा, तो आपके पास मैनुअल एक्सेस नहीं रहेगा उसकी बिड को सेट करने के लिए। ठीक है। जबकि अगर एज़ अ बिगिनर आपको स्टार्ट करना है तो आप मैनुअल से ही स्टार्ट करें, जी, ताकि एक प्लेटफ़ॉर्म को आप समझें, ठीक उसको है। चलाकर उसकी कैंपेन क्रिएट करने पर जी, कि वो कैसे परफ़ॉर्म कर रहा है। अब एआई को यूज़ करते हुए आप करेंगे तो आप उसको एनालाइज़ नहीं कर सकते, उसकी रिपोर्टिंग भी जो है वो लिमिटेड हो जाती है और मैनुअल में रिपोर्टिंग आपको वार्ड्स मिल जाती है जिसमें आप उसकी हर एक चीज़ ट्रैक कर सकते हैं। आपने अभी बताया कि बिगिनर्स के लिए ज़रूरी है कि वो मैनुअल कैंपेन जी, चलवाएँ। ये बड़ी बिगिनर्स के लिए इम्पोर्टेंट बात ये इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं क्योंकि वैसे अगर वो खुद से ऑटोमैटिक तरीके से चलवाएँगे बिड करेंगे तो वो ज़्यादा उनके लिए लर्निंग के लिए अच्छा नहीं वो होगा। लर्निंग के लिए अच्छा ही हो, क्योंकि एक चीज़ वो खुद हुँ, से कर ही नहीं रहे। वो ठीक सारा जो है ना अब तो टोटली लोग बेस्ड एआई के ऊपर ही हो गए हैं कि जो भी है बस एआई पे गए, किया और हो गया। हुँ। तो खुद की उनकी लर्निंग कुछ नहीं रही। गूगल एड्स में क्या की वर्ड्स का सिलसिला होता है? बिल्कुल, कीवर्ड्स अच्छा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ओके। कोई भी कैंपेन चलाएँ आप गूगल एड्स के ऊपर तो हुँ, कीवर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो उसमें ती 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। जिसमें फ्रेज़ होते हैं, एक्ज़ैक्ट होता है, ब्रॉड होता है। ओके, तो ये 3 टाइप्स तीनों ही अच्छी हैं, ठीक है। लेकिन अब ये बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन-सा बिज़नेस आप प्रमोट करना चाह रहे हैं आप गूगल एड्स के ऊपर। सही, प्रोडक्ट्स के लिए आप ब्रॉड यूज़ कर सकते हैं ठीक है, और एग्ज़ैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट सर्विसेज़ रिलेटेड कैंपेन्स के ऊपर आप ब्रॉड और फ्रेज़ ना ही यूज़ करें तो बेहतर है। ठीक है, क्योंकि ब्रॉड फ्रेज़ बेसिकली ऐसा करता है कि वो रेलेवेंट कीवर्ड के ऊपर आपका ऐड शो कर देता है। ठीक है। और फ्रेज़ जबकि करता है कि वो आपके एक पूरे सेंटेंस को मार्क करता है और उसके बाद आपका ऐड शो करता है। जबकि हुँ, एग्ज़ैक्ट जब तक पूरा वर्ड ही सर्च इंजन पे आप ना ऐड करें तब तक वो शो नहीं करेगा ऐड। हुँ। तो इस तरीके से जो है इनकी कैंपेन्स को सेटअप करा जाता है, इनको एनालाइज़ करा जाता है। अच्छा, मैनुअल उसमें मैं आपको एक और चीज़ जी, बताऊँ बताएँ कि प्लीज़? हुँ। गूगल एड्स के ऊपर मैनुअल कैंपेन जब हम रन कर रहे होते हैं तो उसको मैनुअली हमने एनालाइज़ करना होता है और वो डेली और हार्डली होती है। ताकि आप ज़्यादा सीख सकें ज़ाहिर है उससे। हुँ, ज़्यादा सीख सकें और ये थोड़ा-सा लॉन्ग वे भी है हुँ, उसको करना और बहुत मुश्किल भी होता है, ये सही कोई है, आसान नहीं है। सही है। जबकि एआई ने जो एक्सपर्ट हैं, जो कि देख रहे हैं जितने एक्सपर्ट होंगे गूगल एड्स के, जी, जी, एआई ने उनके लिए बहुत ईज़ी कर दिया है कि उनको इतना मैनुअली सेटअप करने की नीड होती नहीं है। ठीक तो है, वो टोटली एआई पे बेस्ड हो जाते हैं क्योंकि वो हर एक चीज़ को जानते हैं, एक चीज़ को पढ़ा हुआ है। तो सही है। जहाँ-जहाँ वो देखते हैं कि एआई ये चीज़ सही नहीं कर रहा, वो उसको खुद ही मैनुअली ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं। ओके, जबकि बिगिनर ये चीज़ देख नहीं सकेगा क्योंकि ऑब्वियसली उसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। सही। तो वो एआई के ऊपर ही पूरा डिपेंड हो जाएगा हुँ। और जो एआई चला रहा है बस वो उस पे फ़ोकस करेगा। तो इसकी वजह से उनको जो बजट होता है ना, वो उनका एक्सीड कर जाता है। तो अच्छा, फिर वो डरते हैं कि ओके, अब हमारा बजट ओके, चला गया, अब हम ओके, क्या करें? अब हम दूसरे महीने में क्या करेंगे? अब तो हमारा सारा बजट खत्म हो गया। सही। तो उसका मेनली रीज़न ही यही होता है कि वो पूरा ही डिपेंड हो गए एआई के ऊपर। हुँ, अब एआई ने अपने हिसाब से उनकी बिड स्ट्रैटेजी लगाई, अपने सही। हिसाब से उनकी कैंपेन ऑप्टिमाइज़ करी और उसने चला दी। अब हाँ, वो देख भी नहीं रहा, अब वो सिर्फ़ क्या कर रहे हैं कि भाई इतने क्लिक्स आए, यानी इतनी हमारी कन्वर्जन भी आई रीच हुई, होगी। हाँ। हुँ, तो अब एक इसका ये ज़रूरी नहीं है कि अगर क्लिक्स इतने आ गए तो हुँ, कन्वर्जेंस या सेलिंग भी इतनी हो गई सही, होगी। सही। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आती है, जी, एहसन भाई आपको बताऊँ तो हुँ, नेगेटिव कीवर्ड्स। ओके। नेगेटिव हाँ, कीवर्ड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, हाँ, बेसिकली वो कैंपेन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लिक्स जो आ रहे हैं, अब वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, उसको एनालाइज़ आप कीवर्ड के थ्रू ही कर सकते हैं। ओके। कि कौन से कीवर्ड के थ्रू मेरे पास क्लिक्स आए।
अच्छा उस क्लिक्स के ऊपर सेल कन्वर्ट हुई या नहीं हुई, या लीड कन्वर्ट हुई या नहीं यू हुई, कैन एनालाइज। एनालाइज वाओ। करना ज़रूरी है उसको, और एआई में आपको ये नहीं मिलता। अच्छा। एआई खुद करेगा उसको, आपके पास लिमिटेड लेकिन एक्सेस है। क्या एआई हमसे रिपोर्ट शेयर करता है रिपोर्ट शेयर करता है लेकिन लिमिटेड करता है, वो ओके। रिपोर्टिंग कीवर्ड्स की नहीं दिखाएगा आपको, वो ओके। सिर्फ रीचिंग की यानी कि रिपोर्टिंग काम को वो दिखाएगा। आपकी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एआई आपकी जो एक्सपर्टीज है उसको मिनिमाइज करता रहता है। यानी ऐसे ही है। जैसे कोई आपको डिजाइनर है तो उसके लिए आसान कोई टूल निकाल दिया, कोई एडिटर है बिल उसके लिए कोई आसान टूल निकाल दिया। एआई फिलहाल जो है हाँ। ना, एआई अभी इतना तो एडवांस हुआ भी नहीं है। हम्म। तो एआई अभी सिर्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म है कि अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज चाहिए तो आप हम्म। एआई से ले सकते हैं। बिल्कुल। वो सर्चिंग करेगा पूरे होल प्लेटफॉर्म में अपने, जहाँ जहाँ उसके पास एक्सेस है, हम्म। और वो आपको उसकी रिसर्च करके दिखा देगा लेकिन कि ये आपको है। अपडेटेड होना पड़ेगा एआई के साथ साथ, क्योंकि थिंग्स आर गेटिंग चेंज। जैसे हमें शुरू में सेल फोन यूज करना नहीं आता था, शुरू बिल्कुल में ऐसे एक ही है। शुरू की बता रहा हूँ बातें। आपको एडाप्टेशन आपकी अच्छी होना चाहिए। ऐसे ही है, ये ज़रूरी जो है। गूगल एड्स है, क्या इसके लिए जरूरी है कि आपको एसईओ भी आना चाहिए, उसके भी एक्सपर्ट हो आप, या बगैर एसईओ एक्सपर्ट हुए आप गूगल एड्स के भी एक्सपर्ट बन सकते हैं? देखिए एसईओ एक्सपर्ट एक अलग चीज़ है और ठीक है। गूगल एड्स एक अलग चीज़ है। ठीक है। तो एसईओ में बस और गूगल एड्स में फ़र्क इतना है कीवर्ड्स का। ठीक है। एसईओ में भी एसईओ में भी कीवर्ड्स कीवर्ड्स यूज़ होते हैं होते हैं, जी, गूगल वहाँ भी, एड्स में भी कीवर्ड वहाँ पे भी यूज़ होते कीवर्ड्स, हैं। बिल्कुल सही तो बात। जो एसईओ की इससे लोग नॉलेज थोड़ा मिक्स जानते हैं कर ना, देते हैं इस चीजों को। जी बिल्कुल, हम्म। एसईओ की नॉलेज जो जानते हैं तो उनके लिए की गूगल एड्स के अंदर कीवर्ड टारगेट करने की अच्छी नॉलेज होती है सही है। कि कौन सा हमारे को फ्रेज टेल यूज़ करना है, लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल। जी। अच्छा एसईओ में जबकि ये दो ही यूज़ हो रहे होते हैं, सही है। एक शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और एक लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ओके। तो उसके अगेंस्ट में उनकी रैंकिंग चलती रहती है एसईओ के अंदर। सही है। बट एसईओ का जो ऑडियंस है, जो हम्म। आपके पास आ रहा है ट्रैफिक, वो हम्म। लॉन्ग टर्म रहता है। जबकि हम्म। गूगल एड्स का आपके पास शॉर्ट टर्म सिर्फ सही है। ट्रैफिक है, जो कि जब तक चल रहा है, जब तक आपकी कैंपेन चल रही कैंपेन है, चल रही है। वो जब तक ही आपके पास ट्रैफिक आएगा, अदरवाइज हम्म। आपकी कैंपेन खत्म, ट्रैफिक खत्म। ओके। लेकिन एसईओ के अंदर जो आपके पास ट्रैफिक आ रहा है वो हम्म। आ रहा है, वो हम्म। आपका कंटिन्यू और ऑर्गेनिक आ रहा है, और वो हाँ। एक आपका ये कह लें कि वो एक स्टैंडर्ड रखता है ट्रैफिक। यानी कि ये तो आपने एक बड़ा, सबसे बड़ा बना बताया आपने कि ऑर्गेनिक जो है वो अगर आप चाहते हैं कि रिस्पांस हमेशा ऐसी रहे तो आपको एसईओ अपनी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। कंटिन्यू करनी वो पड़ेगी, ऑर्गेनिक हो गया। वो बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये जो ज़ाहिर है पेड है, जैसे फेसबुक पेड हुँ। मार्केटिंग होती है, इस तरह एसईओ, इस तरह गूगल एड मार्केटिंग होती है। अच्छा, बाकी जो मार्केटिंग के बारे में कम जिक्र किया जाता है, यूट्यूब मार्केटिंग है, उसके बारे में जो कम बात की जा रही होती है, और ये गूगल एड्स मार्केटिंग या यूट्यूब या लिंक्डइन मार्केटिंग का क्यों नहीं जिक्र किया जा रहा होता आमतौर पे? देखें लिंक्डइन और यूट्यूब ये दो एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जबकि लिंक्डइन की अगर मैं बात करूं तो जी। वो जॉब सीकर्स के लिए है और बिजनेस ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ वहां पर आती हैं ठीक है। लिंक्डइन पे। ठीक है। और जबकि यूट्यूब एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर बंदा अपना सिर्फ एंटरटेनमेंट चीज़ें ही देखने बैठा हुआ है, तो वहाँ पर प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके या अपनी सर्विस की मार्केटिंग वेस्ट करके का। आप वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो लेकिन लोग इससे ऐड तो आ रहे होते हैं लोगों के अक्सर। ऐड आ रहे होते हैं, लेकिन क्या उनके आप उसको कन्वर्जन पूरे एडवाइस नहीं होते करते, रहते आप हैं? एडवाइस नहीं। मैं उसको एडवाइस नहीं ओके, करता। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे जो ये सोशल मीडिया एक्सपर्ट या बड़े-बड़े जो अपने आप को इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और दैट मेक्स सेंस। ये मुझे भी समझ में आ रही है बात कि आप किस मूड पे बैठे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप यूट्यूब पे बैठे हैं तो आम तौर पे बहुत कम ऐसा होता है कि आप लर्निंग के लिए कुछ सीखना, आम तौर पे ऐसे ही है। एंटरटेनमेंट, हमारा जो मिजाज एंटरटेनमेंट का ही होता है 70%। तो वो आपके ऐड को स्किप ही करना है उसने, तो वहां पर डाल के आप वेस्ट करें। जब आप गूगल पे आते हैं तो आप खुद से सर्च करते हुए आते हैं, ऐसा ही है। तो वो आपको जब पहले दिखाता है तो आई थिंक दैट मेक्स ह्यूज डिफरेंस। तो बिल्कुल। आप प्रेफर नहीं करते मैं प्रेफर यूट्यूब? नहीं करता कि यूट्यूब पे आप मार्केटिंग करें। हम्म। इससे अच्छा है कि आप शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पे मार्केटिंग करें, डिस्प्ले हम्म। एड्स चला लें, तो ठीक वो है। शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी ले जाएगा, हम्म। और जो यूट्यूब पे प्रमोट करना चाहते हैं तो वो हम्म। यूट्यूब भी इनेबल्ड करेंगे, तो यूट्यूब पे भी उनकी कैंपेन इनेबल्ड हो जाएगी। ठीक है। बट ये कि यूट्यूब एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म, में दोबारा यही कहूँगा कि सर्च इंजन और शॉपिंग एड्स के ऊपर ही जाएं ऐसे लोग जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं हम्म। या फिर अपनी सर्विसेज सेल करना चाहते हैं, तो वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज़ करें जहाँ पे ऐसी ऑडियंस उनको मिल जाए। सही। ये आगे चल के आपको क्या लग रहा है, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो बेस ही करती है, जैसा अभी आपने बताया कि बिल्कुल। शॉपिफाई का नाम लिया, इस तरह की आपने हुँ। ये कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए गूगल एड्स का चलना, या उसकी एसोसिएट मार्केटिंग करना? देखें जो भी ई-कॉमर्स हमारे भाई हैं, जो ई-कॉमर्स कर रहे हैं अपना बिज़नेस, हम्म।
तो हर किसी की एक अपनी स्ट्रेटजी होती है। ठीक है। बहुत से लोग ये करते हैं कि वो बस ई-कॉमर्स स्टोर खड़ा कर दिया, अब उनको हायरिंग करनी है, हुँ, मार्केटिंग करनी है और अपना प्रोडक्ट सेल करना है और पैसे कमाने हैं। तो अगर वो बिज़नेस को अपनी बढ़ाना चाहते हैं, उसकी ग्रोथ इस लेवल पे करना चाहते हैं कि वो बहुत आगे बढ़ें, तो एसईओ भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है उनके लिए। गूगल एड्स पे ही पूरा फ़ोकस ना करें कि हाँ, गूगल एड्स चलाया, हमने पैसे क्योंकि अर्न आपने बताया वो करे और पैसा वो हो कमा गया, लेंगे फिर वो बंद हो फिर जाएगा। वो बंद हो जाएगा। माशाल्लाह यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और हमारा सेशन कंटिन्यू रहेगा क्योंकि हमने सिर्फ आज इंशाल्लाह। गूगल एड्स के बारे में बात की। अच्छा, तो ये बताएँ कि ये गूगल एड्स से आप महीने का कितना अर्न कर लेते हैं वैसे? अगर देखें बात करी जाए गूगल एड्स से अर्न करने की, तो वो भी डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। सही है, आप मिसाल के तौर पे लगा रहे हैं 1 लाख रुपीस पाकिस्तानी ठीक है। गूगल एड्स के ऊपर और उससे कमाना चाह रहे हैं आप 5 लाख 10 लाख रुपए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, 1 लाख रुपए लगा के आप कम से कम, अगर ई-कॉमर्स जी, होल्डर हैं, तो कम से कम आप 2 ढाई लाख रुपए आप उसमें से कमा सकते सही, हैं शॉर्ट टर्म के लिए। सही। लेकिन वही बात करूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो एसईओ आपको फ़ोकस करनी पड़ेगी। यानी कि आप रिलेटेड हैं, दोनों आपस में क इट्स वेरी नियर, यानी कि दोनों डिफरेंस भी हैं जी, और दोनों को साथ लेके भी चलना है। ये कोई भी बहन भाई वाला एंटरप्रेन्योर के लिए रिश्ता है। एसईओ भी लेके चलना है साथ-साथ और गूगल एड्स को भी ले, यानी दोनों की आपके पास इम्पोर्टेंस को आप कम नहीं कर सकते। यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई आपसे मिलके और मैं चाहूँगा कि हम मज़ीद सेशन करें, ठीक इंशाल्लाह। है? और एंड में ही बता दीजिए अगर आपके जो बच्चे आपसे सीखना चाहते हैं, गूगल एड्स के बारे में, तो कोई प्लेटफ़ॉर्म है आपका जहाँ पे आप सिखाते हैं या जो भी क्या करें? किस तरह से ज़िंदगी में हाउ कुड दे बी सक्सेसफुल लाइक यू? क्या करना चाहिए उनको? देखिए, मैं तो सबसे पहले ऐसे अपने जो मुझसे सीखना चाहते हैं गूगल एड्स से रिलेटेड, तो सिर्फ़ वहीं आएँ। लिंक्डइन पे मेरे ही नाम से पेज है मेरा, कंज़ुल हसनात के नाम से, वहाँ मुझसे कॉन्टैक्ट करें। माशाल्लाह। तो मैं उनको जितना भी मेरे हो सकेगा, हुँ, जो भी मेरी लर्निंग है, मैं उनको देने की बिल्कुल अपनी कोशिश करूँगा। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और गेस्ट के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।